So, hello, ladies and gentlemen. I welcome you all to the Virtual Villa Season 2. Investment partner Stockage, knowledge partner Interview Buddy, health partner KF, media partner Eat My News, Insight One, Kayam Times, and DU Wali Vibes. So, hello everyone. अब तक का सफर कैसा रहा आपका? कल रात से आज तक का आपका वीवी विला में आप सबका सफर कैसा रहा? आपको कैसा लगा? It was exciting. Jackass. Okay, did you guys enjoyed every corner of villa? Like last day Yes, you were we sitting have in living room. enjoyed. मैंने आप लोगों को Yeah. लास्ट टाइम लिविंग रूम में देखा था और उसके बाद we headed to the bedroom. So how was it? Like किसी के बीच में लड़ाई हुई? क्या हुआ? कुछ हुआ है सब कुछ? Yeah, the bed is so soft. We can sleep happily. Yeah. Nice. I hope Rishi you had a good amount of sleep yesterday night. Yeah. I have good enough. आज का दिन बहुत ही रोमांचक होने वाला है. So जैसे कि आप लोगों को पता है, we have 3 corners. First is living room, जहाँ पर अभी आप सब हैं, जहाँ पर हमारे वर्चुअल विला के टास्क होते हैं और होते रहेंगे. Next we have comfort cocoon, your bedrooms, जहाँ आप लिविंग रूम के बाद विला में परफॉर्म करने के बाद जाते हैं and you have an interesting kind of session with you among yourselves guys. लेकिन आज से हमारे पास एक और रूम होगा जो कि होगा मन की बात रूम, जो कि हम एक्सेस कर पाएंगे विला में शो के बाद जस्ट फॉर 15 मिनट्स. जिसको भी क्वायरीज है, जिसको भी कुछ भी कहना है, कुछ भी कन्फेस करना है, सो इट इज अ रूम एक्सेसिबल फॉर यू ऑल. आप वहां जाएं, आप वहां पे जाके अपना कंटेंट दे सकते हैं, आप अपना कन्फेशन कर सकते हैं, आप कुछ भी पूछना है, कहना है टीम से रिगार्डिंग एनीथिंग, सो यू कैन गो एंड से इट आउट. Sure. Okay, so it will be on first come first serve basis, and जो पहले जाएगा वो जाके अपना कन्फेशन कर सकता है, because एक certain amount of time period, like certain period of time के लिए वीवी का मन की बात रूम खुलेगा. The room will be accessible from 8:30 to 8:45. In case अगर आप लेट होते हैं, आप नहीं पहुंच पाते हैं, 8:45 पे रूम क्लोज हो जाएगा. सो बढ़ते सफर के साथ आज हम पहुंच चुके हैं वीवी के डे 2 पे, एंड दूसरे दिन में दूसरे टास्क के लिए हम सब है रेडी. आर यू ऑल एक्साइटेड? आप जानना चाहेंगे Yes. कि आज का टास्क क्या है? इट्स अ डे 2 एंड टुडेस टास्क इज वीवी टैलेंट शो. हमने आप सबका ग्रैंड प्रीमियर में एक से बढ़ के टैलेंट देखा था, बट इट्स अ टाइम टू रेज द बार हाई. एज वी ऑल आर इन वर्चुअल विला, तो कुछ भी चीज बिना ट्विस्ट के तो हो ही नहीं सकती है. तो जो भी ट्विस्ट है वो आपको बहुत जल्द पता चलेगा. बट लेट मी टेल यू, इट्स अ टैलेंट शो एंड you all have to perform, you all have to present yourself in the best way so that you will raise the bar high. सभी को 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा अपनी परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करने के लिए, एंड उससे पहले सभी के पास ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड का टाइम होगा अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, अपने स्टेज को सेटअप करने के लिए. तो अगर कोई भी कंटेस्टेंट अपनी परफॉर्मेंस के लिए 3 मिनट से ज्यादा लेता है या अपने स्टेज सेटअप के लिए 30 सेकंड से ज्यादा लेता है, तो उसके मार्क्स उसके अकॉर्डिंगली जज होंगे. सो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड. एंड जैसा कि सबके मन में अभी ये चल रहा होगा कि कौन पहले परफॉर्म करेगा, कौन बाद में परफॉर्म करेगा, आई एम श्योर यही चल रहा होगा, राइट गाइस? Yes. तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि हमारे पास पहले से एक ऑर्डर है. मैं वो ऑर्डर आपको बताऊंगा एंड उसी ऑर्डर में आप लोगों को परफॉर्म करना है. जो सबसे पहले कंटेस्टेंट हैं वो परफॉर्म करेंगे धवल शाह, उसके बाद परफॉर्म करेंगे इशिता, देन रोशन, फॉलोड बाय मोहम्मद साद, रौनक खारवार, ऋषांत रेड्डी, वसुंधरा मिश्रा, and last but not the least, Tajendra Lodhi. Okay. So let's begin with today's task. Hold your breath, guys, because talent show और वो भी वीवी का बिल्कुल आसान नहीं होता. अभी आप टैलेंट्स देखेंगे तो you will be blown out of your mind. We are welcoming our first participant, first contestant for today's VV talent show, Dhaval Shah.
I was looking at you Dhaval. guys. All the best. Aman. All the best. कैसे हो सब लोग? Aman bro. चलिए शुरू करते हैं। मैंने पूरे 24 घंटे बिताने के बाद ये पोयम लिखी हुई है, तो आप सब ये सुनने वाले हैं हृदय का होलोकॉस्ट। ठीक है, आप सबने सुना होगा होलोकॉस्ट, ठीक है, जो इजराइल और उसका जो पैलेस्टीन का जैसे होलोकॉस्ट हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा था, तो वैसे ही ये होलोकॉस्ट को मैं हृदय के व्यक्तित्व से बताना चाहूँगा। तो ऐसे शुरू करना चाहूँगा, नहीं कहूँगी आसान है जिंदगी, सब्र कर मगर एक इम्तिहान है जिंदगी। कहानी तू न लिखी है अपनी, ये तो केवल भारी पात्रों की। एक खाली किताब है जिंदगी, सब तो तेरी कहानी को चुनिंदा किरदार। नए नए अध्याय को लिखते वक्त पुराने पन्नों को यही छूट जाएंगे। जीवन के नए अध्याय के लिखते वक्त कुछ नए किरदार आएंगे। कलम तेरे हाथ में होगी, हाथ मगर कभी कभी कपकपाएंगे, हाथ कभी कपकपाएंगे। स्याही मगर जब तक खत्म ना हो जाए, अंत तक जीवन के उन आखिरी पन्नों को बेहद खूबसूरती से लिख के जाएंगे। वो बेहद खूबसूरती से लिख कर जाएंगे। काफी मजा किया है जिंदगी, वो भी उन पलों में जब हम मजाक के मूड में होते नहीं। अपनी खुशी में लोग खुश दिखते हैं, होते नहीं। अपने गम में लोग शांत होना देते हैं, पर सब रोते नहीं। अजीब से रास्ते हैं यहाँ पर। जो कल तक जिगरी दोस्त, वो आज अजनबी से हो गया। वक्त ज्यादा जब मेरी झपकी लग गई थी, अब मैं लगा रहता हूँ पर वो से हो गया, वो सो गया। अजीब से रास्तों है यहाँ पर, आपको जला देने से एक लम्हा पहले तक एक लोग आपसे चलते थे। तो वो लोग जैसे आए आप चलते हैं, तब अब इतना वो चले हैं, चलो थोड़ा और चलते हैं। तो जैसे ही और चलते हैं, तुम आज समझ रहे हो वो काल बदल जाना है। ऐसे तो सब बदलते रहेंगे, समझ कहाँ आना है। तो अजीब सा एक सवाल बार बार उठा है कि जो 24 घंटे मैंने बिताए पूरे एक दिन में, वो उसी बारे में एक मैंने सोच रहा था कि मन में क्यों तू जाने के लिए है सारी उम्र, सपनों आंखों में पलटे हैं। खैर अब इतना तो चल लिया है, चलो थोड़ा और चलते हैं। मैं कभी रात भर जागता था बस दिन के इंतजार में, और फिर दिन भर में नींद में रहता, क्योंकि रात तो जागकर काटी थी मैंने। कोई देर नहीं था मेरा रात से, ना कि वास्ता था मेरा दिन से, मगर न जाने क्यों मुझे उसका इंतजार रहता था। इंतजार उसका जो मुझे पता है कि आएगा ही आएगा। और ऐसा नींद खराब करने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि जिसे आना है वो आएगा ही, चाहे आप इंतजार करो या ना करो। और वो जो समय अपने इंतजार करते हुए खराब किया, वो कभी नहीं लौटेगा, तो क्यों इंतजार करना। तो ये बार बार मैं सोचता रहा, तो क्यों इंतजार करना। काफी आसान सा समझ जाने वाली बात में भी हम असलियत में कैसे उलझ से जाते हैं। शायद तुम मेरी इस बात से अभी इत्तेफाक रखोगे, मगर फिर बाद में वक्त गांव देगा किसी के इंतजार में। शायद यही जिंदगी है, बेशक यही जिंदगी है। थैंक यू। I must say it was a very heart-touching performance, Dhaval. And it's time for the twist, guys. वीवी बिना ट्विस्ट के कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आपको कदम कदम पर झटके मिलते रहेंगे। और आज का पहला झटका ये है कि आप लोगों का टेस्ट होगा कि आप लोगों ने अपने बॉन्ड को कितना मजबूत करा है, क्योंकि आज आप लोग रेट करेंगे हर पार्टिसिपेंट को उनकी परफॉर्मेंस के बाद। धवल का परफॉर्मेंस अभी हो गया है, एंड every single contestant will get a time of 30 seconds to just rate the performer जिसने पहले परफॉर्म करा है
out of 10 and whatever they want to mention about that performance, but within 30 seconds. So यहाँ से मैं हर एक contestant का नाम बोलूँगा and you guys will get a time and you all will judge the performance. Are you getting it, guys? Because it's all in your hand and अब पता चलेगा कि आप सबके बीच में कितना अच्छा बॉन्ड, कितनी अच्छी तालमेल हुई है वीवी विला में. So for the Dhaval performance, I start with Vasundhara Mishra. I'll go with 7. As Dhaval ने एक पोयम लिखी है and वही मैंने किया है, तो he is a competition for me, so I am rating him 7. By the way, उसका अच्छा था, but मेरा competition है इसलिए 7. Mohammed Yeah, Shah. so I'll give 8 because उनकी जो कनेक्टिविटी थी, वो कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्विच कर रहे थे, तो वो काफी बेटर था. और उन्होंने मतलब जो पूरा एक वर्ल्ड का जो व्यू है या उसको मतलब बहुत डीप सेंस में ले गए हैं. इस वजह से मैं उनको 8 देना चाहूंगा. 1 और 2 मार्क्स में उनकी थोड़ा बहुत वो लैंग्वेज बैरियर थोड़ा मेरे को समझ नहीं आता, मतलब वो क्या बोल रहे थे, तो उसकी वजह से मैंने काट दिया. बाकी इट वाज अच्छा. Rishyant Reddy. Yeah, I'll give 7 because it was a good performance. Though because I can't understand Hindi, so I couldn't get some of the words. That's why I have rated it like 7 out of 10. But due to his hard work he has put into that writing that poem, I'm giving those marks. Yeah. Ronak. I would like to give him 7.5 because मेरे को पोइट्री में काफी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट उसने काफी मेहनत से पोइट्री लिखी और मैं सुन रहा था तो मुझे काफी अच्छा लगा. और उसका जो टॉपिक था वो भी काफी अच्छा था, रिगार्डिंग ऑल दोस वार्स गोइंग ऑन एंड बेगुनाह लोगों का जान जा रहा है. सो बस. Ishita. It was nice. I will rate 7.5. वही एक चीज़ है कि 7.5 मैंने क्यों दिया, क्योंकि मेरे को ऐसे प्योर हिंदी वही लैंग्वेज बैरियर जो है वो इतना समझता नहीं है, लेकिन मतलब इमोशन समझ गए उसको क्या बोलना था एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह करके एकदम फील ला दिया. सो आई रियली लव्ड इट. लेट मी टेल यू धावल, आपने परफॉर्मेंस दी है तो आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो. अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई कम रेटिंग दे रहा है या मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था या आपको किसी के भी पिच से आप असहमत हैं कि नहीं मैं इससे मंजूरी नहीं रखता हूं, तो आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो. आप तभी पिच भी कर सकते हैं, आप उसके बाद भी पिच कर सकते हैं. मैं तो ऐसा चाहूंगा कि जो मेरे टीममेट है वो तो मुझे सपोर्ट करे, तो वो मेरी आशा रहेगी. अगर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक रहेगा तो वो भी मैं आगे जाके नोट करके थोड़ा इम्प्रूव करूंगा. एंड आफ्टर इशिता, रोशन झा. It was very nice and first I will tell you जो बैकग्राउंड म्यूजिक था ना वो मेरे को बहुत मजा आ गया. मतलब सच्ची बताऊं, स्टार्टिंग से जो बैकग्राउंड म्यूजिक था बहुत अच्छा लगा. जो इमोशन था आपका, मतलब जो आप एक्सप्रेस करना चाहते थे वो मैं फील करा, मैंने बहुत ज्यादा फील करा. पर होता है ना द वे ऑफ एक्सप्रेशन, किसी चीज को आप एक्सप्रेस करते हो मतलब जिस वे से, तो वो थोड़ा सा ना मेरे को वो लगा. तो यार उसके लिए ना फिर आपका नंबर करता है और मैं आपको देता हूँ 6.5. गजेंद्र लोधी. तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही थी, धीमी आवाज आ रही थी, तो उस वजह से तुम्हारी भावनाएं मुझ तक उतने अच्छे से पहुंच नहीं पाई, तो मैं 7 मार्क्स दूंगा तुम्हें. एक बार देख लीजिए आपका स्पीकर अच्छा है क्या. Okay, so it was an amazing performance by Dhaval Shah and it was really an heart-touching performance for me as well. So next we have Ishita. Night in my dreams, I'll see you, I'll feel you. That is how I know you go on. I believe that the heart does go on.
once more. You open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. You're nothing I feel, and I know that my heart will go on. We'll stay forever this way. You are safe in my heart, and my heart will go on and on. Thank you so much, guys. वेलकम इशिता। Amazing, Ishita. Wow. Anybody wants to say something for Ishita's performance? Indeed, it was a lovely performance, Ishita, from your end. I was so into the song and so into the zone. It is the very famous song from the movie Titanic. I heard this song, and you did a great job. It's time for you all to rate Ishita. आई वुड लाइक टू गिव 7.5। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। वो बैक एरा में लेके चला गया 90s के टाइटैनिक का, लेकिन जो ग्लिच था वो बेसिकली आप ज्यादा आगे चली गई थी, और जो म्यूजिक No, it was proper. कैरियोके ट्रैक बराबर नहीं चल रहा था, वो प्रॉपर ही था। तो थोड़ा मुझे उसमें प्रॉब्लम लगा, बस वो तो मेरे मुझे भी हिसाब से प्रॉब्लम आया उसके वजह से, म्यूजिक की हाँ, वजह से। तो हाँ। मैं उसके वजह से बस वो थोड़े पॉइंट्स काटूंगा, बाकी इट वाज वेरी गुड। Nishant Reddy. Yeah, I would rate 8.5 out of 10 because it's actually very good performance. But there was some glitch between the karaoke and yeah, that's the only issue I have. But rest her voice is amazing and the song is amazing, and even my friend is used to sing that song. Yeah, we both used to sing that song. Yeah. Ronak. इशिता, मैं तुमको 8 का रेटिंग देना चाहूंगा और एक सजेशन देना चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब हेडफोन यूज करना ना, तो वायर्ड हेडफोन यूज करना, क्योंकि ब्लूटूथ वाला हेडफोन्स में जो साउंड आता जाता है वो लैग होता है। तो उसमें 3 to 4 सेकेंड्स तुमको बाद में सुनाई देगा, तुम जो बोलोगी वो हम लोग को 3 to 4 सेकेंड्स बाद में सुनाई देगा, ठीक है? Okay. और अगर गाना हिंदी होता तो और एक्चुअली या आई विल कीप इन माइंड, ये मेरा स्पेशलिटी है ओपेरा सिंगिंग, इसीलिए मैंने ये चूज किया। धवल शाह. मैं 7 देना चाहूंगा, 7 out of 10। तो पहला तो है यूनिकनेस नहीं थी, जैसे कि कुछ अपने साइड से कुछ उन्होंने ऐड नहीं किया, और जो उन्होंने बोला कि ओपेरा वाला उनका है, तो वो एक रिदम होनी चाहिए और एक आवाज होना चाहिए, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वैसे होने चाहिए कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए जो एज ए नॉर्मल सिंगिंग है। तो उसी की वजह से मैं 7 देना चाहूंगा। रोशन झा. तो मैं यही बोलूंगा कि जो आप ओपेरा म्यूजिक जो आपने बोला बहुत अच्छा है, और मैं इसको सुनता तो नहीं हूँ, पर मैं अपना फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखोगे या स्पाइडरमैन की मूवी देखोगे तो उसमें ये ट्यून यूज किया जाता है, तो मेरे को अच्छा लगता है सुनना ये। तो आपने बहुत अच्छा गाया, ठीक है, तो मैं आपको इसको 7.5 दूंगा। बाकी मैं इसलिए नंबर आपका मतलब कटा है क्योंकि आपने बहुत अच्छा गाया, पर एक होता है ना थोड़ा सा जो पीच जो भी होता है उसका पीच कहते हैं ना, जो ग्राफ होता है म्यूजिक का। आर यू गेटिंग व्हाट आई सेड? यस यस। इसका जो ग्राफ तो मेरे को थोड़ा सा बोला था इधर उधर, तो हाँ बाकी आपका नंबर उधर ही कटा, पर जॉनरा आपका बहुत अच्छा है। अगर आप इस जॉनरे के गाने को पसंद करते हो, गाते हो, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप हिंदी गाओ, ऐसा नहीं बोलूंगा। जिस जॉनरा को आपको पसंद है वो करो, बहुत अच्छी बात है। बस 7.5। थैंक यू रोशन। गजेंद्र लोधी. इशिता ने बहुत ही अच्छा गाया है इशिता, और तुमने जिस डेडिकेशन से गाया है
तुम पूरी तरह से डूब गई थी जब गा रही थी, तो लाइक तुम पूरी तरह से खो गई थी, तो काफी अच्छा लगा मुझे वो देख के, लाइक वाओ। बट मैं तुम्हें 9 मार्क्स दूंगा। 1 मार्क्स इसलिए क्योंकि अगर तुम हिंदी सॉन्ग गाती तो फिर मुझे मजा ही आ जाता, लाइक परफेक्ट। तो मैं 9 मार्क्स दूंगा, बट इट वाज लवली। Thank you so much. Next time we need Hindi. Bro, did you forget about me? Yeah, Rishi. Vasundhara, I'll go with 6.5. why so? मैंने बोला कि इट वॉज नॉट माई टाइप, मैंने इस पे परफॉर्म किया है बट इट इज नॉट माई टाइप। और टाइटैनिक इज वेरी गुड मूवी, ऑल द वेरी गुड सॉन्ग। मेरे कई सारे फ्रेंड्स मतलब सिंग करते हैं एंड दे आर इन द म्यूजिक सोसाइटी ऑल्सो, तो मुझे वहाँ पे कुछ लैक लगा कि इट वॉज नॉट अप टू द मार्क फ्रॉम माई एंड, बट ऑल्दो इट वॉज वेरी गुड, आई एम बीइंग सो डिप्लोमेटिक, बट इट वॉज गुड एंड इट वॉज संग वेरी गुड। आफ्टर नोइंग कि वो ऑपेरा वगैरह का है तो इट्स गुड, शायद मेरे नॉलेज में नहीं है इतना। Okay, so it was a nice performance by Ishita. Up next, we have Roshan Jha, and give it a huge round of applause for Roshan Jha. चलिए शुरू करते हैं। Roshan, you have Team 30 leader, seconds. team leader, all the best, Roshan. प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। वाह रोशन, बढ़िया था। That was a very power-packed performance, Roshan. I loved it. Okay, so it's time for the rating. And coming back to this, Vasundhara, starting with you. I'll rate him 9.5. It was mind-blowing performance by him, and I have cut 2.5 because it was too small. It could be more, थोड़ा और हो सकता था, but बहुत अच्छा था. I rate you 9.5. It was a very power-packed performance, like sir said. I would give 8.5. भाई वो थोड़ा ड्यूरेशन अगर ज्यादा होता तो अच्छा, क्योंकि आप अच्छा करते हो तो थोड़ा और देखते हम लोग एंटरटेन होते। और वो जो सॉन्ग था ना, मैं 0.5 उसके काट दूँ, वो थोड़ा एंशिएंट टाइप का, मतलब लाइक कैलाश खेर का था, तो लाइक ऐसे मतलब अगर आप कोई अच्छा तड़कता भड़कता गाना एकदम लगाओगे, हिप हॉप करोगे तो वो अच्छा जाएगा। इस फीडबैक के साथ मैं नहीं हूँ, क्योंकि देखो अगर कोई आर्टिस्ट कोई चीज बनाता है, कोई डांस बनाता है, ठीक है, तो आप उसको फील करो, वो देखो। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर वो अलग बात है, लेकिन वो आपको कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे आपको अगर भोजपुरी पसंद है, अगर आप जा रहे हो कहीं शो देखने के लिए, ठीक है, और वहाँ पे बादशाह या रफ्तार आ रहा है, फिर आप उससे उम्मीद करोगे कि ये मुझे भोजपुरी गाना सुनाए, तो वो नहीं हो सकता है ना। सबका अलग अलग एक जॉनरा होता है, ठीक है, वो आपको टच नहीं करता, वो बात अलग है। लेकिन आप अगर एक कहते हैं ना कि एक स्पेसिफिक आप बताओगे कि किस जॉनरा का होना चाहिए या इसमें होना चाहिए, तो फिर नहीं हो चाहिए। तो मेरे लिए ये फीडबैक सही नहीं लगा। Okay, moving forward, Nishant Reddy. Yeah, I would rate him 9 out of 10 because it's too short performance. It could have been somewhat long, but his dance moves were amazing, and I must appreciate him for that. Ronak. भाई आपको 9 का रेटिंग देना चाहूँगा, और ये आपको अपना कैमरा का एंगल चेंज करना चाहिए था। एक्चुअली आपका लाइट आपके पीछे से आ रहा था, तो हाँ, मैं रौनक से एग्री करता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं देखता हूँ लाइव का, तो मैं इसको फीडबैक से आई लाइक दिस। Okay, next up, Ishita. Please rate Roshan. Yes, it was a very good performance. I would rate 8 क्योंकि एक तो बहुत छोटा था, ऊपर से लाइट नहीं आ रहा था कोई, बाकी सब सही था। Next up, Dhaval.
हाँ, मैंने रेटिंग दिया है 7। ओके हाँ, फर्स्ट पॉइंट है, मेरा टाइम लिमिट है 3 मिनट का, तो उसमें से आपने 1 मिनट यूटिलाइज किया एक को। हाँ, दूसरा है लाइटिंग्स, और पूरा आपने स्टेज कवर करना था, आप एक ही जगह पे थे तो पूरा स्टेज किया कवर कर रहे तो अच्छे मार्क्स मिलते। और क्या फीडबैक आपका? नहीं, ठीक है। तो मैं ड्यूरेशन के लिए मैं एग्री करता हूँ आपको, और जो आपने बोला कि मुझे आपका स्टेज कवर चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ जो हमारा लोकेशन है वो बहुत छोटा है, ठीक है। एज अ परफॉर्मेंस अगर दिया गया है तो मैं इसको मतलब आई विल नॉट एबल टू यूज, क्योंकि ये भी एक प्रोफेशनल शो है और मैं भी जो कर रहा हूँ वो प्रोफेशनली कर रहा हूँ, तो मैं एग्री करता हूँ। पर अभी जो फिलहाल जहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो उससे मुझे ये जो एरिया है वो तो मेरे को देखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप कहीं पे जा रहे हो परफॉर्म करने के लिए और अभी जिस लोकेशन पे हो, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, आप समझ रहे हो। पर आपने ऐसा कैमरा एंगल ऐसा रखे होते कि थोड़ा बहुत आप मूवमेंट कर सके तो वो बेहतर रहता। मूवमेंट तो बहुत ज्यादा था ना, जो मैंने नीचे डाउन करा, ऊपर करा, साइड करा, तो ये तो मूवमेंट ही था सारा। नहीं भाई, एक ही जगह पे थे आप, आपने पूरा लाइक कवर किया रहता, लेफ्ट से राइट आगे पीछे किया होता, उसको काउंट में ले रहा। ठीक है, तो इसलिए अगली बार मैं मूवमेंट करूंगा, हो सकता है यहाँ से मैं आपको रूम तक दिखाऊं। क्या बोल रहे हैं? हो सकता है मैं अपने रूम से आपके रूम तक आ जाऊं। हाँ यार, एक ही दीवार कर लेते हैं तुम। श्योर, अगली बार मैं ट्राई करूंगा। थैंक यू फॉर फीडबैक। अरे भाई, थैंक यू। And it's Kajendra. रोशन, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन मैं 8 दूंगा। पहला तो ये कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ब्लर था, और जब क्लियरली शो होना शुरू हुआ तो उसके बाद काफ़ी कम परफॉर्मेंस हुई, तो मतलब बहुत ही छोटा परफॉर्मेंस था, तो मैं 8 दूंगा। बाकी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, यूनिक था। तो आपने 1 नंबर मेरा ब्लर का काटा और 1 नंबर काटा ड्यूरेशन के लिए। And up next, we have Mohammad Shad. So give it a huge round of applause for Mohammad Shad. Mohammad Shad, उसको साथ present your talent. So I'm gonna do थोड़ा बहुत मुझे कैलिस्थेनिक बेसिक आता है, तो मैं प्लैंक से शुरुआत कर रहा हूँ, देन आई विल मूव ऑन टू सूडो प्लैंक पुशअप, एंड देन आई विल डू डायमंड पुशअप। ओके, डायमंड पुशअप, एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस। जब खोने को कुछ ना हो और पाने को हो सारा जहां, दाव लगा खुद पर, तू जीतेगा तो मिलेगी नई पहचान। थैंक यू गाइस। I must say that was a very sporty performance, Shad. So now it's time for rating, and starting up with Vasundhara. I'll rate him 8. It was because it was very unique idea to show up, क्योंकि यहाँ पे ऐसा किसी ने भी नहीं किया अभी तक कि एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हो, और वो उसको कवर करना बाय शायरी is very good and very unique concept. So up next, we have Rishyant Reddy. Yeah, I would rate him 8. It's a very extremely good performance at your end. Ishita. Yeah, it was good. So I would rate 7.5, क्योंकि थोड़ा ये कम ड्यूरेशन का लगा मेरे को, थोड़ा सा 1 मिनट ज्यादा होता तो अच्छा होता। हाँ, वो मेरे तरफ से भी ग्लिच है कि मेरे को अरेंज करके रखना चाहिए था, वो मेरा फॉल्ट है, सॉरी। Dhaval. I would rate him 5. So वो ये रोटेशन का था और टाइम ड्यूरेशन बहुत कम था। ओके, आई विल गिव हिम 5.5, क्योंकि इनके लिए वो टैलेंट था, पर इस टैलेंट में मेरे को कुछ यूनिकनेस नहीं लगा। और दूसरा ये पॉइंट है कि पहले आप शायरी करते फिर वो करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि आपने वो करा फिर थक गए और फिर तो शायरी बोले, मज़ा तो नहीं आया, समझ आया पर मज़ा नहीं आया। तो आई विल गिव यू 5.5। बट ये यूनिक था भाई, वो तो आप मानोगे ना, ये यूनिक तो था एक कॉन्सेप्ट। मैंने सोचा नहीं था कि मैंने से एंड करने से सोचा कि मैं शायरी से एंड करूंगा,
तो वो उस हिसाब से भी देखते 5.5 आई थिंक ज्यादा ही हार्ड चेकिंग कर रहे हो भाई आप। नहीं, ये आपका फीडबैक था, मैंने जो फीडबैक दिया आप उसको एग्री करो, क्योंकि मेरे लिए वो था कि इसमें कुछ मेरे को, आपके लिए वो टैलेंट था, मैं एग्री करता हूँ, पर इसमें मेरे को इस टैलेंट में कुछ यूनिकनेस नहीं दिखी। मैं 7 रेट करूंगा क्योंकि यूनिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन बस यही कि थोड़ा एंटरटेनिंग कम था, इसलिए 7। Next up, we have Rishyant ready to perform. Give it a huge round of applause for Rishyant. ओके Okay, guys. Today, I want to share you about a mother story, a depressed mother story, who have fought against the world uh, to achieve her goals. Her name is Sujata. Basically, her sons, she has got 2 sons. That 2 sons died in an accident while going to Kasi. But she was then depressed. She doesn't know what to do. Even her husband have passed away. She doesn't know what to do. She was very depressed and she wanted to commit suicide. But in the end, a dog, an injured dog at her home. After seeing that injured dog, she felt like it was like the condition of that dog is like very devastating. She provided the medication to the dog, and moreover, she took care of that dog. And moreover, like that dog gave a hope to her to live and to be alive. That dog, that dog has kept her alive today. Now, now she actually owns an animal shelter with over 200 dogs and a cat. With 200 dogs and a cat, she is actually working for all that 200 dogs and a cat with her own money. Even when she set up her first animal shelter, neighbors have thrown stones at her. They wanted her to leave the place because the dogs are shouting like hell. But she didn't give up. She found a new place and now she is running that shelter. Her name is Sujata. She is an inspiration to many. Well, it was a very well narrated performance by Rishi. So now it's time for the ratings and starting up with Vasundhara. Okay, I will rate 8 because somewhere you were getting fumbled or getting nervous, or that's why I'm rating 8. Mohammad Shad. 7.5 सेम रीजन यू आर थोड़ा बहुत स्टक बीच में, अगर वो थोड़ा क्लियरिटी होती और थोड़ा फ्लो में आता तो अच्छा लगता, बट अच्छा था। रौनक. Bro, I would like to give you 7.5 because मैं ये सब ज़्यादा सुनता वगैरह नहीं हूँ, तो but the way you narrated that was all right. Ishita. I would give 8.5 क्योंकि वही थोड़ा सा प्रैक्टिस लैक था, और ये थोड़ा सा मतलब वो जो रहता है ना कि रिदम, मतलब बात करने का जो वो थोड़ा सा तो अटक के कर रहा था, बाकी सब सही था। Dhaval. Yeah, I would rate him 6. So the way he fumbled and the way he wants to portray the emotion, right? He can't express through that words. Roshan. I will give him a 6.5 क्योंकि मेरे को भी ये जो आपने कहानी सुनाया उसमें वो ब्रेक इशू, कॉन्फिडेंस, पहला तो कॉन्फिडेंस वो थोड़ा सा इधर उधर लग रहा था, और जो आप ब्रेक लेके बोल रहे थे वो इशू है, और कहानी ना मेरे को पूरा समझ नहीं आया, मेरे को थोड़ा ही समझ आया, तो इसके लिए गजेंद्र. क्योंकि आप जिस तरह बोल रहे थे तो हाँ। मैं 6 दूंगा। मैसेज अच्छा था पर उतना एंटरटेनिंग नहीं था, और मुझे भी उतना ज्यादा समझ में आई नहीं स्टोरी। Yeah, I'll consider. Okay. So next we have Vasundhara Mishra coming up with her performance. Give it a huge round of applause for Vasundhara. Okay, Vasundhara, all the best. Let's go. मैंने ये अपने खुद से लिखी है, और आप लोगों को मतलब अपने आप को मद्देनजर रख के आप लोगों को मद्देनजर रख के लिखी है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे 8 में से 6 कंटेस्टेंट तो आई गेस पीजी हॉस्टल वगैरह में रहते हैं अपने घर से दूर, जो अपने कॉलेज जाते हैं। सुनिए, प्लीज बी पेशेंट एंड लिसन टू माय वॉइस। ट्रेन
समय से पहले अलार्म का बज जाना, उठ जा बेटे चीखते हुए, अब मम्मी का ना आना, बड़ा बड़ा खलता है, थोड़ा सा लेट होने पर भूखे पेट कॉलेज चले जाना। मम्मी होती साथ तो हाथ से खिला देती, पर अब कहाँ माँ तेरे हाथ का खाना। माना पढ़ाई जरूरी है, पर ये जान तुम्हारे बिना अधूरी है। क्लास के बीच में तुम्हारा वीडियो कॉल आना, फोन काटते हुए जान तो जलती है, पर क्या करूं माँ सामने क्लास चलती है। तुम्हारा हाल चाल पूछना, मेरा सब ठीक है बताना, झूठी मैं मुस्काऊं, झूठा तू हंस दे, पर बात करते करते तड़प कर आ जाता है अंदर से रोजाना। कोई चाहिए जो अब डांट दे, कोई चाहिए जो अब बेफिक्र दिल की दर्द बांट ले। अब पापा हालचाल तो पूछते हैं, पर कभी हाल बताते नहीं, बस हंसते हंसते बेटा ध्यान रखना, उनका बोलना, तिजोरी हाथ से भरी ही रखना, उनका न खोलना। खलता है यार खलता है, जब दूसरों का टिफिन खुलता है, स्वाद नहीं माँ याद आती है। मुस्कुराने की कोशिश भरपूर हूँ करती, पर ना जाने क्यों आंखें नम हो जाती हैं। पापा से हर वक्त बच बच के भागना, उनके साथ वो ना बैठना, उनकी बातों को टालना, अब पता लगता है कि ये कितनी बड़ी गलती है। यारो आज उनकी याद बहुत खलती है, पैसे जब भी मांग लो आ तो है जाते, पर अब बेटा इन्हें ध्यान से खर्च करना ये हर बार नहीं बताते। चलो खैर, फिर अब सोना है, अलार्म का को फिर से बजना है, फिर वही आएगी, फिर वही कॉल आएगी, फिर वही होना है। चलो गाइस अब फिर से सोना है। थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय एंड। होप यू गाइस एंजॉयड, होप you guys related it. Well, it was a very heart-touching performance, Vasundhara. So, moving forward to the ratings, starting up with Mohammed Shad. Yeah, so I'll give 9 क्योंकि सोल टचिंग परफॉर्मेंस था, पेरेंट्स के लिए कुछ भी होता है और दिल से जो लिखा जाता है तो वो सीधा सोल टचिंग होता है, और ये ऑर्गेनिकली था तो वो और अच्छी बात है क्योंकि मतलब एक यूनिक फॉर्म था और अच्छा लगा मुझे, सारा वो लिंक करा मैंने वो जो फ्रेजेस थे, अच्छा लगा। I would rate her 9 since her performance is an organic performance and she delivered it well with her expressions. Yeah. Next up we have Ronak. I would like to rate her 8.5. परफॉर्मेंस काफी अच्छा था और काफी हार्ट टचिंग था बोल करके 8.5 रेट दिया हूं। I liked it, so I can rate 7.5. मेरे को बाकी का क्यों लगा, क्योंकि थोड़ा सा एक म्यूजिक होता और थोड़ा सा और फील आता उससे। I would rate her 7. एक्चुअली हाँ रीजन है कि उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक है, तो अगर उन्होंने ऑर्गेनिक रखा है तो रिसेट उनको देखने की जरूरत के बिना उनको बोलना था। हाँ, आपने बहुत अच्छा बोला। फर्स्ट मैं आपको 7.5 दूंगा क्योंकि अब पहला फीडबैक जिसमें जो धवल बोला कि आपने देख के बोला वो नहीं था, पर चलो कोई इशू नहीं है। और दूसरा ये था कि मैं कहीं भी मम्मी से रिलेटेड या पापा से रिलेटेड सुन लेता हूँ कुछ भी तो मुझे रोना आता है। आज भी मैं मम्मी या पापा से रिलेटेड कोई भी म्यूजिक नहीं सुनता हूँ तो मुझे रोना आ गया। तुम रोई इसलिए तुमने मेरे नंबर काटे, ये क्या हाँ, था भाई? ये मेरा फीडबैक ये है कि अपने आगे किसी को नंबर नहीं देने, ऐसे बोलो ना फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा फीडबैक था मैंने आपको दिया। प्लीज ठीक है, मूव टू नेक्स्ट वन। Gajendra. टॉपिक और एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे और बाकी कॉन्फिडेंस भी अच्छा था, तो मैं 9 दूंगा, लेकिन मैं 1 मार्क्स में इसलिए नहीं दूंगा थैंक यू गजेंद्र। वेलकम, लेकिन उतना कनेक्ट नहीं हो पाया, मतलब थोड़ा सा और ऐसा टॉपिक जो कनेक्ट हो पाता तो मजा ही आ जाता। Okay, so moving forward, now we have Gajendra Lodhi, and give it a huge round of applause for Gajendra. Let's go Gajendra. The stage is all yours. Go ahead. तो जैसा आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं शब्दों को ही अपना हथियार बनाता हूँ, शब्द हैं मेरे पास जिन्हें मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो आज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, मतलब ये मेरी खुद की बातचीत है। मतलब जब कभी मैं अकेला होता हूँ और उस इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में सोचता हूँ जो मेरे लिए बहुत खास है, तो मेरी ये बातें हैं कुछ जैसे
अगर मैं खुद सोचता हूँ और खुद को ही जवाब देता हूँ। जैसे अगर मैं कभी सोचता हूँ कि मतलब क्या क्या है ऐसा उसमें, क्या है वो तुम्हारे लिए, तो मैं कहता हूँ कि बिन तेरे मेरी हर खुशी अधूरी है, फिर सोच मेरे लिए तू कितना ज़रूरी है। तो मैं बताता हूँ खुद को कि वो मेरी हर खुशी है, मतलब उसके बिना मेरी सारी खुशियाँ अधूरी हैं। तो बिन तेरे मेरी हर खुशी अधूरी है, फिर सोच मेरे लिए तू कितना ज़रूरी है। फिर जैसे वो कई बार हम जिससे प्यार करते हैं तो हमें वो इतना मासूम सा लगने लगता है, प्यारा सा लगने लगता है। तो मैं कहता हूँ कि वो एक मासूम शख्स लाखों में एक है, मेरे सारे ख्वाब जिसकी आँखों में हैं। तो मतलब मैं जितने भी ख्वाब देखता हूँ सारे उसी से जुड़े हुए हैं, मैंने अपने सारे ख्वाब उसी से जोड़ लिए हैं। तो जिन्हें सोचकर ही दिल खुश हो जाए, वो प्यारा सा एहसास होता है। तो मतलब वो मेरे लिए मेरा वो एहसास है जिसे देखकर मैं चाहे कुछ भी कर रहा हूँ लेकिन मेरे दिल में कहीं न कहीं से खुशी आ ही जाती है। तो मैं चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है कि काश मैं तेरे साथ हाथ पकड़कर घूमूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तेरा हाथ पकड़कर घूमने का मन करता है, फिर चाहे वो हकीकत में हो या ख्वाबों में। तो किसी न किसी तरीके से मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, उसके पास रहना चाहता हूँ। तो ये मेरा मन करता है कि तेरा हाथ पकड़कर घूमने का मन करता है, फिर चाहे वो हकीकत में हो या फिर ख्वाबों में। तो जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि पोएट्री डेडिकेट करते हैं या फिर हम किसी इंसान को हर जगह पे देखते हैं, तो मैं उसके लिए कहता हूँ कि इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। मेरे लिए वो है, लेकिन मेरी गज़लों में जब उसका ज़िक्र होता है, तो लोगों को भी लगता होगा कि हाँ, वो मेरा महबूब है। लेकिन अब मैं अपनी उस अच्छा। इम्पोर्टेंट पर्सन को इस लेवल की इम्पोर्टेंस देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आज खुदा ने मुझसे कहा, भुला क्यों नहीं देते उसे? तो अगर खुद गॉड भी आकर मुझसे पूछे कि तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? पूरा ज़माना पूछे कि तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? तो अगर आज खुदा ने मुझसे कहा, भुला क्यों नहीं देते उसे? तो मैंने कहा इतनी फ़िक्र होती है तो मिला क्यों नहीं देते उसे? बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। So now it's time for the rating and starting up with Vasundhara. I'll rate him 8.5. It was very बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, और मैं इन सब चीजों में कुछ ज्यादा नहीं हूँ, पर फिर भी it was very good. थैंक यू वसुंधरा। Mohammad Shad. आई गिव 8 क्योंकि इन्होंने जो लिंक्स जोड़े हैं और जो मतलब जो भी इनकी पोइट्री थी वो मेरे को पसंद है, क्योंकि मैं आर्ट का फॉर्म हूँ तो वो मुझे काफी पसंद आया। बाकी बस थोड़ा वो बीच में थोड़ा बहुत एक बार हुआ ना कि थोड़ा बहुत वो एक आप थोड़ा पेस ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने वॉइस का, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं हमारे, तो उसको थोड़ा बस बाकी अच्छा था। थैंक यू। Drishyant Reddy. Yeah, I would rate him 8 because due to the smile he maintains while saying the poetry. Yeah. I agree. Thank he has you. a nice smile. Ronak. यस गजेंद्र भाई, मैं आपको 8.5 का रेटिंग देना चाहूंगा क्योंकि आपने इमोशनल हो गया बंदा। नहीं, जो भी था वो रोमांटिक था, काफी अच्छा लगा मुझे। बस बाकी तो रोशन ने बोल ही दिया। गजेंद्र, आई विल रेट यू 9। मेरे को बहुत पसंद आया तेरा परफॉर्मेंस। बस मैंने 1 मार्क क्यों काटा, क्योंकि तू थोड़ा एक्सप्रेशन से बोलता ना तो अच्छा हो जाता, बाकी तो सब ठीक था। ओके शिता। Okay. Dhaval. I would rate him 7. So जो पिच है वो अगर लाइक तो से उन्होंने पिच रखी होती तो बहुत बेहतर रहता, तो वो एक्सप्रेस इजीली कर सकता। Roshan. मैं इनको 8 देना चाहूंगा। जो भी आप पैराग्राफ बोलते थे और उसका डिटेलिंग करते थे, तो थोड़ा सा ना मेरे को डिटेलिंग में इशू लगा। आप बहुत अच्छा डिटेलिंग कर सकते हैं, पर पैराग्राफ तो बहुत अच्छा था, डिटेलिंग में मेरे को इशू लगा, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। So now it's the time for the last performance of BB Talent Show, which will be given by Ronak. So give it a huge round of applause for Ronak Harwal. Last and least by Ronak. Let's go, dude. All Okay, right, Ronak. bro. Ronak. Go ahead. Thank you, Stage thank is you, all thank yours. मचा दो। Sir, I would like to request the team to play the karaoke.
खड़ा हूँ आज भी वही बेकार है, खड़ा हूँ आज भी वही कि तेरा इंतजार है, जो जो मुझे तुम कभी वजह मैं नजर में तुम हो बस है, तुम एक बार मेरे हो बस तुम मेरे नजर में तुम हो बस खड़ा वही तेरी ही आस है, ये बेबसी सी दिल की प्यास है, जो जो मुझे तुम कभी खो न जाऊं मैं रात दिन नजर में तुम हो बस कह तुझ तुम एक बार मेरे हो बस तुम मेरे Just going with this rating thing, rating part, starting out with the Sundaram. I will rate him 7 because उसकी वॉइस बहुत क्लियर नहीं थी एंड इट वाज बहुत ज्यादा entertaining नहीं लगा मुझे. आई एम सॉरी रोदर. I'll give him 7 because ये जो सॉन्ग है वो बहुत सारी मेमोरीज लाता है वर्ल्ड कप की और भी पुरानी पुरानी, तो वो भाई वो तो नहीं हैंडल पाता. बाकी सेकंड थिंग ये है कि भाई लिरिक्स भूल गए हमारे बीच में चलते चलते, मतलब वो खड़ा हूँ आज भी वही से पहले पूरा जॉन चला था उसका, तो कोई बात नहीं, बाकी नेटवर्क पे चलता है इसलिए थोड़ा बहुत मार्क्स काटेगा. Rishyant Reddy. Yeah, I would rate him 7.5 because due to the fact that there are some actually lag in her voice, like in his voice according to the track he's playing. Yeah, that's why. Roshan. Okay, I will give him a 7. मेरा फीडबैक सेम रहेगा जो साथ में बोला. ये बहुत ज़्यादा मेमोरी क्रिएट करता है ये सॉन्ग, और मेरे पे ज़्यादा डिपेंड करता है ये सॉन्ग क्योंकि मैं बहुत जगह ट्रैवल करता हूँ और मैं घर से दूर भी रहता हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया आ गया है और लिरिक्स का इशू था, लिरिक्स भूल गया. तो फिर आई विल गिव हिम 7 और ग्लिच इशू. Gajendra. मैं उन्हें 6 मार्क्स दूंगा क्योंकि कुछ ज़्यादा सुनने को भी नहीं मिला और काफ़ी हर्डल्स थी, लेकिन हाँ उन्होंने ट्राई किया तो मैं 6 मार्क्स दूंगा. Okay. So we are done with today's VV talent show, and I must say it was very entertaining, very power-packing performances that we have seen today. And I hope आप सभी को इंतजार होगा रिजल्ट्स का. Are you excited for the results, guys? बिल्कुल. Yes. Of course. Yes. We are waiting. Yeah, we are excited. Okay. खड़ा हूँ आज भी मैं. So आज के रिजल्ट कुछ इस तरीके से बताए जाएंगे. एक विनर अनाउंस होगा कंटेस्टेंट्स के वोट से. हमारे सारे कंटेस्टेंट्स ने हर एक कंटेस्टेंट को परफॉर्मेंस के बाद रेट करा है on the basis of their performance. So on the basis of that, one winner will be announced via contestants vote, and secondly एक विनर अनाउंस होगा टीम्स के वोट से, जो हमारी बैक एंड टीम है जो आपको जज कर रही है. So उनके एंड से एक विनर अनाउंस होगा and that will be announced tomorrow. So आज हमें पता चलेगा कि कौन है विनर. आप लोगों के वोट से, आप लोगों की तालमेल, आप लोगों की साझेदारी किसको वीवी टैलेंट शो का विनर बनाती है. सो जिस घड़ी का आप सबको इंतजार था वो आ चुकी है. वी हैव द रिजल्ट्स जो आपके वोट पे डिपेंड है.
जैसे कि आपने सबको वोट करा है, आपने सबको रेट करा है, एंड आपकी रेटिंग से आज हमें एक विनर मिला है वीवी टैलेंट शो का। सो एनी गेसेस, कौन हो सकता है विनर? रोशन। वसुंधरा क्या लगता है आपको कौन विनर हो सकता है गाइस? रोशन। रोशन। शाद, क्या लगता है थैंक यू आपको? गजेंद्र। वसुंधरा, गजेंद्र, रोशन, लाइक इन तीनों से। आपने तो दो को विनर बना दिया एक साथ, विनर एक ही हो सकता है। हमारे प्रोबेबिलिटी है ना, मतलब कहीं एक पे जाएगा ना। ओके, सो आज के वीवी टैलेंट शो के विनर हैं रोशन झा। गिव इट अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रोशन झा। awesome. गाइस थैंक यू सो मच सबको यार, जिसने वोट करा, फीडबैक दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Your आप performance was सबकी very वोटिंग good. एंड आप सबकी स्कोरिंग ने रोशन को आज वीवी टैलेंट शो का विनर बनाया है। रोशन, आप कुछ कहना चाहेंगे सबसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने जेन्युइन फीडबैक दिया है, सबने दिया है, जेन्युइन फीडबैक दिया है, मैं एग्री करता हूँ, किसी को मैं गलत नहीं बोलूंगा। थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए, ताकि मैं आगे इस पे काम करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं करूंगा, काम करूंगा। और थैंक यू सो मच रेटिंग के लिए, विनर बनाने के लिए। Let me tell you guys, Roshan has received 59 out of 70 and it was a very whopping numbers that he has received, जिन्होंने उनको वीवी टैलेंट शो का विनर बनाया है। On this note, we are wrapping up day 2. I hope आप सबको बहुत मजा आया होगा। क्विकली कोई कुछ कहना चाहता है आज के बारे में? किसी का कुछ रिव्यू? एक ही रोशन मिठाई भेजवा देना भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एड्रेस मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, आज का सेशन हम यहीं रैप अप करते हैं। मुझे बहुत मजा आया पर्सनली, आई लव एवरी सिंगल परफॉर्मेंस एंड मेरे लिए तो आप सभी विनर हो। सो या, ऑन दिस नोट हम आप सबसे कल फिर दोबारा मिलते हैं एक नए दिन, एक नए टास्क के साथ। एंड देयर इज वन मोर अनाउंसमेंट बाय द टीम। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमें विनर मिले हैं आप सभी के वोट से, और कल हमें पता चलेगा कि वीवी टैलेंट शो का विनर कौन है टीम के डिसीजन से। और अगर टीम का डिसीजन और आपके वोटिंग से जो विनर चुने गए हैं आज, वो दोनों सेम होता है, तो उस कंटेस्टेंट को एक स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा, जो कि कल पता चलेगा। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। रोशन के मन में लड्डू फूट रहा होगा, भाई कल मुझे विनर मिल जाए तो मुझे स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा। सोच तो वही रहा हूं मैं।